बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। आज सेनेट में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर और मंजूरी के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कमेटी रूम नंबर 5 में चेयरमैन फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और खजाना बिलाल अज़हर कियानी, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी कानून फारूक एच नाइक, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर समेत दीगर शरीक हुए। JUI ने गुज़िश्ता रोज इजलास का बायकॉट किया, ताहम आज उनके रुकन ने भी शिरकत की। PTI, MWM और PK मैप और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा इजलास में शरीक नहीं हुए और इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों का बायकॉट भी किया। कमेटी का इजलास 2 सेशंस पर रहा, जिसमें पहले में कमेटी अरकान ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी, जबकि दीगर तरमीम पर गौर किया गया। फिर इजलास में थोड़ी देर का वक्फा किया गया। वक्फे के बाद इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें कमेटी के अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी और अब इसे कमेटी रिपोर्ट की सूरत में ऐवान बाला में पेश करेगी। हैरत है जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ्री कैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से मुकालमा हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है और ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। 2021 से आप मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुम्मद ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अजलाल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान बॉर्डर की बंदिश से कितने करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बायस बंद किए जाने वाले क्रॉसिंग पॉइंट्स को तकरीबन 1 माह हो चुका है। पाक अफगान सरहद की बंदिश से बस एशियाई ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासिर हुई हैं। अफगानिस्तान के साथ तमाम 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद होने के बाईस 1000 ट्रक कराची पोर्ट पर फंस गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आमतौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान माहाना तकरीबन 15 करोड़ डॉलर्स की दरामदात करता है। अफगानिस्तान आमतौर पर पाकिस्तान को माहाना तकरीबन 6 करोड़ डॉलर्स की बरामदात करता है। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से 20 से 25 हज़ार वर्कर्स मुतासिर हुए और अफगानिस्तान में ज़रई मसनूआत की कीमतें गिर गईं। अफगानी अंगूर का 10 किलोग्राम का पैकेट पाकिस्तानी 4500 रुपये में फ़रोख्त होता था, जिसकी कीमत गिरकर 120 से 140 रुपये पर आ गई है। इस बंदिश से अफगानिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश के इब्तदाई 24 रोज़ में तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में NCCIA के सब इंस्पेक्टर मुदय्यत में साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP ने अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। मतन के मुताबिक PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फिजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 517 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ गुजरावाला पहले नंबर पर आ गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 394 तक जा पहुंची। लाहौर में DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 759 रिकॉर्ड किया गया। बरकी रोड 661, जबकि FC कॉलेज के अतराफ में AQI 611 रिकॉर्ड हुआ। मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और सुबह के औकात में खुली फिजा में सरगर्मियों से परहेज करें। सरदार ज़हूर इकबाल चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के साहबजादे सरदार आकिल इकबाल की शादी की पुरवकार तकरीब के मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर महवे गुफ्तगू हैं। सरदार ज़हूर इकबाल चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस फोरम यूरोप के साहबजादे सरदार आकिल इकबाल की शादी की पुरवकार तकरीब के मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सुहेल वड़ाइच, साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिफ अली मलिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत दीगर अहबाब के साथ ग्रुप फोटो।
نوجوان گلوکار عدنان سفیر نے اپنا نیا گانا ماہی ریلیز کر دیا۔ اس گیت کی عکس بندی پاکستان، ملائیشیا، سنگاپور، افریقہ میں کی گئی۔ عدنان سفیر کامیڈی سیریل نادانیہ کے ٹائٹل سانگ سے ملک گیر شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ کراچی نوجوان گلوکار عدنان سفیر جو جیو ٹی وی کی کامیڈی سیریل نادانیہ کے ٹائٹل سانگ سے ملک گیر شہرت حاصل کر چکے ہیں نے اپنے نیا گانا ماہی ریلیز کر دیا۔ عدنان سفیر کے نئے گانے ماہی نے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ عدنان سفیر کے اس سے قبل بھی کئی گانے ہٹ ہو چکے ہیں جن میں یاد آنے لگی ہو، سجنا اور نادانیہ کافی مقبول ہوئے۔ عدنان سفیر پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ میں بھی بہت پسند کیے جانے والے فنکار ہیں۔ ماہی کی خاص بات یہ ہے کہ اس گانے کی شوٹنگ پاکستان، ملائیشیا، سنگاپور اور افریقہ میں کی گئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا۔ زہرانے کی تقریب میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران نیر حسین بخاری، ندیم افضل چند، قمر الزمان قائرہ، چودھری منظور، ہمایوں خان، رکن قومی اسمبلی اعجاز جکھرانی، صوبائی وزیر برائے بلدیات سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر برائے محنت و سماجی تحفظ سعید غنی، سہیل انور سیال اور دیگر کے اعزاز میں ان کی رہائش گاہ پر ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ زہرانے کے موقع پر پارٹی کی تنظیمی امور، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شرکاء نے ملک کی موجودہ سیاسی فضا، وفاقی روابط اور عوامی فلاحی منصوبوں کے تسلسل پر بات چیت کی۔ رہنماؤں نے سندھ حکومت کی عوام دوست پالیسیوں اور ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے اور یہی اس کی سیاسی طاقت ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ سیاسی چیلنجز کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کی علامت کے طور پر اپنا فعال اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی اور ملک کی وحدت و جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گی۔ ملاقات کے اختتام پر شرجیل انعام میمن نے تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی عوامی خدمت، ترقی اور استحکام کے سفر کو بھرپور انداز میں آگے بڑھا رہی ہے۔ قومی کرکٹر حسن نواز کے گھر بیٹے کی پیدائش۔ قومی کرکٹر حسن نواز کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ذرائع کے مطابق حسن نواز نے اپنے نومولود بیٹے کا نام محمد ابراہیم رکھا۔ ادھر سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ شارجہ کے 3 ملکی ٹورنامنٹ ایشیا کپ اور جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز میں مسلسل ناقص کارکردگی کے بعد سلیکشن کمیٹی نے نوجوان مڈل آرڈر بیٹر حسن نواز کو ڈراپ کر کے فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ PCB کے مطابق حسن نواز کو قائد اعظم ٹرافی میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے جس کا 7واں مرحلہ 11 نومبر سے شروع ہوگا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے NMA نیوز۔